अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सही गाड़ी किस तरह चलाते हैं। 5 पॉइंट्स हैं। आप आज के बाद ज़्यादा ज़हीन फील करेंगे इंशाल्लाह, लाजमन गारंटी देता हूँ आज के बाद के वीडियो के बाद। और एक बोनस में लास्ट बदमाशी का जो तरीका है ना, शरीफाना बदमाशी, वो सिखाता हूँ। सबसे पहले गाड़ी जो भी राइट हैंड से आ रही होती है उसका राइट ऑफ वे होता है, हक होता है। हाँ, राउंड अबाउट हो, हाँ गिव वे हो, जहाँ पे भी हो, जो गाड़ी राइट साइड से आ रही है उसका हक होता है गुजरने का, आपको रुकना पड़ेगा। दूसरी चीज, गाड़ी जो आपके आगे जा रही है उससे फासला आपने कितना रखना है? 2 सेकंड का। 2 सेकंड का वक्त पे मुतय्यन होता है, नॉट के डिस्टेंस पे। आप आहिस्ता जा रहे हैं तो फिर भी 2 सेकंड, आप तेज जा रहे हैं फिर भी 2 सेकंड। लेकिन 2 सेकंड कब? जब मौसम ड्राई होगा, खुश्क होगा। अगर बारिश हो रही होगी तो 4 सेकंड का फासला आपने रखना है। और अगर बर्फबारी हो रही होगी, बर्फ की हालत में, आपने 25 सेकंड का फासला रखना है अगली गाड़ी से। इसी नुक्ते में आपको ये भी बता दूं कि एक कानूनी उसूल ये है कि जो भी पीछे से आके गाड़ी दूसरे को लगती है उसका ही कसूर होता है, वही कसूरवार होता है। एक जगह जब ये कसूर नहीं लागू होता, और वो तब है जब ये वाली गाड़ी रिवर्स करके आपको लगे, रिवर्स करके उसकी जो बैक साइड है आपको लगे तब। मेरे साथ हो चुका है। दुबई में था, सर्विस लेन में था, आगे से ट्रक आ रहा था, मेरा ठीक ठाक फासला था, उसको बहुत हॉर्न दिया, वो नहीं सुना, मैं पीछे जाता गया। जब मैं टी जंक्शन पे पहुंचा, मैं रिवर्स क्या कहते हैं उस पे करता, मेन हाईवे पे करता, मैं रुक गया सेफ्टी के लिए, उसने मुझे आके ठोकर लगा दी। कसूर उसका था, गवाह भी थे, कैमरेस भी थे, वगैरह वगैरह। बट उसके अलावा जो पीछे से लगता है हमेशा उसका कसूर होता है। तीसरा उसूल, आपने रात के 10 बजे के बाद हॉर्न नहीं दबाना। दुनिया में 11 बजे होता है, लेकिन हमारे यहाँ 10 बजे कर लेते हैं क्योंकि हम थोड़े जल्दी सोते हैं। तो 10 बजे के बाद हॉर्न दबाना इन अ बिल्ट अप एरिया जहाँ पे आबादी है, वो गलत बात होती है। यानी आप देख लो, पाकिस्तान में कर्टसी कोई नहीं है, तमीज़ कोई नहीं है। ये जो धरने का रहे होते हैं, एवी से नारे मारे होते हैं, रात के 11 बजे इन्होंने अपनी ट्यूने वो बजा रहे होते हैं। और लोग, ये नहीं कि कोई बीमार है, कोई सो रहा है, किसी की औलाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने सुलाई है, उनको सुबह काम जाना है। एंड दैट्स वाई अल्लाह का अज़ाब हम पे आ रहा है विद बैड लीडर्स। चौथा उसूल, बंदे को थैंक यू किस तरह बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तयन कर लें कि आपका थैंक यू बोलना सेफ है, आपका काबू है पूरी गाड़ी पे, आप पूरे जो आपके आगे पीछे सिचुएशन उससे आप आगाह हैं। जब आप उससे आगाह हुए तो ये वाला बटन, इसको हैजर्ड लाइट्स बोलते हैं, ये दबाया तो वो 2 टिमकते जो बटन होते हैं, वो लाइटें वो बजेंगी। एंड मैंने क्या कहा, अव्वल तरजीह है टू बी सेफ, ठीक है, ना कि उस बंदे को बताना कि तेरा थैंक यू, अल्लाह उसका भला करे, उसको अल्लाह अजर उसका पहुंचा देगा। लेकिन उसका अगर आप थैंक यू कर देंगे तो यहाँ पे एक पाकिस्तान में एक साइकिल निकलेगा कि मारो अगले ने मुझे थैंक यू बोला, मैं फिर से ये नेकी दोहराऊंगा, ठीक है। तो ये चौथी थी। पांचवी चीज़ है कि जब आप ट्रैफिक लाइट पे रुकते हैं, और शुक्र है बड़े शहरों में ट्रैफिक लाइट्स पे रुकना एक रुझान बन रहा है, लेकिन अक्सर हम लोग वो जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है ना, उसके ऊपर गाड़ी खड़ी करते हैं, वैसे नहीं करते, उससे थोड़ा सा पीछे रहते हैं। दी एंड, ठीक है, बंदों ने वहां से गुजरना होता है। अब 5 होगी पॉइंट, बोनस वाला आपको समझा देता हूँ कि भाई यहाँ पे अक्सर जब आप हाईवेज पे जा रहे होते हैं, जीटी रोड पे, मोटरवे पे, या दुबई मेरे साथ होता है, तो कुछ लोग होते हैं, उनके अब्बे की वो सड़क होती है, समझ बैठते हैं, तो बिल्कुल आपके पीछे आके आपको डेरू से फ्लैश मार रहे होते हैं, हॉर्न दबा रहे होते हैं। वहां पे गलती आपने क्या नहीं करनी, आपने अचानक परेशान होके कि यार कोई बंदा डीसीपीसी कोई मिनिस्टर आ गया, मैंने कहा उसके अब्बे की सड़क नहीं है, आप उतना ही टैक्स देते हैं जितना वो देता है। अचानक अपने आप को खतरे में नहीं डालना, अपने पैसेंजर्स को खतरे में नहीं डालना, घबराना नहीं है, आपने कोई जल्दी फैसला नहीं करना, आपने आराम से तसल्ली से पहले तो बड़ी सी सांस लेनी है, फिर अपना जो पाँव है रेस से उतार देना है, और आपने ये जो डबल इंडिकेटर है वो बजा के आराम से सुकून से दबा के ना इसको ऐसे बस गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता स्लो होने दें, ठीक है, ताकि वो बंदा अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाए, उसको समझ आ जाए कि उसके अब्बे की सड़क नहीं है। फिर जब आप समझें कि भाई वो बंदे का पुत्र बन गया, आराम से तसल्ली से ये ऑफ की, इंडिकेट की, वहाँ पे आप उसको रास्ता दीजिएगा। क्यों? जो पहला उसूल था, राइट वाले बंदे का हमेशा हक होता है गुजरने का। अच्छा, ये आपको बता दिया कि भाई आपने कोई अचानक फैसला नहीं करना, साइड पे नहीं होना, साथ साथ आपने इससे ये नहीं करना पैनिक हो के भाई मैं रेस लगा दूं आगे बढ़ जाऊं ना। आप अपनी जो स्पीड पे जा रहे थे, बेहतरीन जा रहे थे, आराम से तसल्ली से अगले इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। बट इट डज नॉट मीन कि भाई उस वक्त आप अचानक हो जाए, भाई वो राइट से आ रहा है, वो आपके पीछे से आ रहा है। आप अपनी मर्जी से जब आप समझेंगे कि इट इज सेफ टू डू सो, उसको रास्ता देंगे।
ठीक है, मेरा काम है पाकिस्तान को एजुकेट करना, तो ये एक चीज़ है मुझे जो पाकिस्तान में दिखी है, एंड आई थॉट आपको एजुकेट कर दूं। अगर मज़ा आया आई डू अनदर 5 इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।